नमस्ते बच्चों। आज की जो हमारी कक्षा है वो कक्षा 6वीं है। विषय हमारा हिंदी है और हिंदी में आज हम पाठ 8 इनसे सीखो इसके यह जो कविता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि इस जो संसार है, इस संसार में बहुत सारी वस्तुएँ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। इनसे हम बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए कि ये अच्छी चीज़ कैसे है, ये खराब चीज़ कैसे है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। उसी दृष्टि के माध्यम से हम पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और उन अच्छी चीज़ों को, उन अच्छे गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। इस कविता में यही श्रीनाथ जी जो कवि हैं हमारे, यही बताए हैं कि यह जो संसार है, इस संसार में आपको जो बहुत सारी जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, उससे हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसे हमें अपनाना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज इस कविता में श्रीनाथ सिंह के माध्यम से हम जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है, पाठ 8 है, इनसे सीखो। इसमें आपने देख रहे हैं कि जो जन्म इनका हुआ है 1901 में हुआ है और जो मृत्यु है, पहले हम जो हमारे कवि हैं श्रीनाथ जी उनका परिचय ले लेते हैं। जो जन्म उनका हुआ है 1901 है, मृत्यु 1996। उनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, उनमें से उनकी जो रचनाएं हैं, पहली जो रचना है नानी की संदूक, दूसरी है मक्खी की निगाह, फिर तीसरी है शिशु और चौथी है बाल सखा। ये तो प्रमुख थी, इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं। अब आते हैं हम परिचय उनका लेते हैं। आपने सरस्वती और पत्रिका का संपादन किया। अभी देखते हैं बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती, मासिक पत्रिकाएं रहती हैं, कोई साप्ताहिक रहती हैं। तो उस समय की जो पत्रिका थी वो थी सरस्वती। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दीदी और बालबोध जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। इन्होंने जो 2 पत्रिकाएं थी उसका क्या किया है, प्रकाशन किया है। और इस कविता से यह बताया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिलती है, जिसे ग्रहण करना आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि प्रकृति में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उससे हमें कुछ न कुछ सीख मिलेगी, पर इसको पहचानने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, और फिर हम आते हैं कविता की तरफ। यहाँ पे दिया है अध्ययन कौशल। तो अध्ययन कौशल में बच्चों मधुमक्खी, कुत्ता, चींटी, गौरैया के चित्र बनाओ। इनमें से किसी एक पर 4 पंक्तियाँ तैयार करो। ऐसा है बच्चों। तो ये आप अपने से कर सकते हैं चित्र। आपको जो भी इन चारों में से मनपसंद चित्र हो उसे आप बनाइए, उसके बारे में आप 4 पंक्तियाँ लिखिए। ये आप कर लीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कवि है कौन कौन सी चीज़ों, वस्तुओं को लेकर वह क्या क्या कहना चाहता है, कौन से मनोभाव व्यक्त करना चाहता है, वह हम देखते हैं श्रीनाथ जी सिंह के द्वारा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव का बहना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना, सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना।
तो जैसे कि हमने पूरी कविता भी पढ़ी श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखी हुई। अभी इसमें देखिए क्या कहते हैं, हम एक एक पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके अर्थ जानेंगे। जैसे यहाँ पर था, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो क्या कहना चाहते हैं श्रीनाथ सिंह जी कि जो फूल हैं, खिले हुए फूल बहुत सुंदर होते हैं। देखिए दिखाई भी दे रहा है कितने सुंदर फूल हैं। वे हंसते हुए से लगते हैं, हमेशा हंसते हुए लगते हैं और उन पर भौरे गुनगुनाते रहते हैं। उन पे क्या होते हैं, भौरे हमेशा मंडराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और हमें फूलों से सदा हंसते रहना तथा भौरों से सदा गुनगुनाते रहना सीखना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, दूसरा जो हमारा था पैराग्राफ, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ पे जो फल की डालियाँ हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फल लगा हुआ है तो क्या झुक गई हैं। तो उसके बारे में श्रीनाथ सिंह जी क्या कहते हैं, सुनिए। उनकी जो भावना है वो क्या कहते हैं, पेड़ों में फल लगते हैं तो फलों के भार से पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो झुक जाती हैं, और फल वाली डालियों से हमें सिर झुकाकर जीना और कुछ पाने पर नम होकर रहना सीखना चाहिए। अर्थात इन दोनों से क्या कह रहे हैं, फूलों से हमें नित हंसते हुए और भौरों से नित गाते हुए सीखना चाहिए, और फल की जो लदी डालियाँ हैं उससे विनम्र रहना सीखना चाहिए। अर्थात हमेशा विनम्र रहकर ही हम अपने जो बिगड़े काम हैं उसको बना सकते हैं। आप अगर आपका कोई काम बिगड़ता है तो अगर आप अच्छे से नम्रता से किसी से व्यवहार करते हैं, सिर झुकाकर अच्छे से विनम्र व्यवहार करते हैं, तो आपका बिगड़ता हुआ काम भी क्या होता है, बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ये फूलों से और पेड़ की लदी डालियों से सीखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला पैराग्राफ, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव का बहना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव का बहना। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हवा हमें ठंडक प्रदान करती है। जो हवा होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, देखिए, लेकिन अब जैसे ही पंखा चालू कीजिए देखिए वो महसूस होने लगती है। आपको गर्मी हो रही है तो आपका ठंडा लगने लगता है। इसी प्रकार हवा हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। कभी तेज़ हवा आती है, उसके झोंके देखो, हमें कितने हमें अच्छा महसूस होने लगता है। तो क्या कहते हैं को हवा में हमें ठंडक प्रदान करती है। हवा के झोंकों से हमें अपनी कोमल भावनाओं का प्रसार करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार जो हवा है वह हवा जब झोंके देती है तो हमें ठंडा महसूस होता है, वह जो कोमल भाव उसके हैं वह क्या आपको मार के चली जाती है, ऐसा नहीं, वह आपको कोमल भाव जो देती है अपनी तरफ से, वही भावना हमें भी दूसरों के प्रति रखनी चाहिए। अर्थात हवा से हमें क्या सीखना चाहिए, कोमल भाव का बहना। क्या सीखना चाहिए बच्चों, कोमल भाव का बहना। यहाँ पे श्रीनाथ सिंह जी ने हमें कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पे पेश किया है कि कितना हम हवा से क्या सीख सकते हैं, कोमल भाव का बहना। अब आइए, दूध तो सभी बच्चे पीते हैं, तो अब देखिए दूध के बारे में क्या कह रहे हैं। दूध तथा पानी ये तो ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये तो हम पीते ही। तो अब देखिए उसके बारे में क्या कह रहे हैं, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अर्थात जो दूध पानी एक दूसरे में मिला दीजिए तो पता नहीं चलता है कि पानी कौन सा है और दूध कौन सा है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं श्रीनाथ कवि जी कि दूध और पानी, जो दूध और पानी है को एक दूसरे से मिलाने से दोनों एक रूप हो जाते हैं। हमारे संबंध दूध और पानी के मिलन जैसे होने चाहिए। यह गुण हमें दूध और पानी से ही सीखना चाहिए, और हमारा जो संबंध है वह दूध और पानी के जैसा ही होना चाहिए, और यह गुण हमें दूध और पानी से सीखना चाहिए। याद रखिए आप लोग। तो दूध और पानी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है उसको ध्यान में रखिए। अब आते हैं, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब देखिए सूरज की किरणें, अगर सूरज की किरणें न निकले तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। जहाँ पे देखिए ज़्यादा ठंडी होती है
वहाँ पर देखिए सूरज की जो किरणें वो निकलती ही नहीं है, तो हमेशा ठंडी अंधेरा एक कोहरा छाया हुआ रहता है। तो देखिए सूरज की किरणों का कितना महत्व है। प्रातःकाल सूरज की किरणों के साथ हमारी जो आँखें हैं खुल जाती हैं। सुबह जैसे ही होते हैं हमारी आँखें क्या होती हैं, सूरज की किरणें के साथ ही खुल जाती हैं। और सूर्य की किरणों से हमें हमेशा प्रकाश फैलाने का गुण मिलता है। जो सूर्य की जो किरणें होती हैं देखिए, उससे हमेशा हमें प्रकाश फैलाने का जो है गुण मिलता है। और सूर्य की किरणों से हमें स्वयं जागृत होना तथा दूसरों को भी जागृत करना सीखना चाहिए। स्वयं को जागृत करना चाहिए और दूसरों को भी जागृत। जैसे सूरज है स्वयं जागृत हो रहा है और साथ में अपनी किरणों से पूरे संसार के लोगों को क्या कर रहा है, जागृत करना सिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमें यह सीखना चाहिए। अब आइए, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे बच्चे देखो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो अभी देखिए लता, यहाँ पर देखिए ये चित्र देखिए, जैसे देखिए लता पेड़ों से सीखो, देखो यहाँ पर एक दूसरे से क्या हुई है, लिपटी हुई है, गले लगी हुई है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, श्रीनाथ जी ये कहते हैं कि देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है। लता पेड़ से इस कदर लिपटी रहती है, इस कदर लिपटी रहती है कि उसे पेड़ से अलग करना मुश्किल हो जाता है। हमें सभी लोगों को इसी भावना से अपनाना चाहिए, अर्थात बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो गुस्सा हो गया, ऐसा नहीं। हमें अपना एक स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी दुख आए, हमें एक दूसरे से मिलकर जुड़कर रहना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर देखिए आगे की जो लाइनें, वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें श्रीनाथ सिंह जी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि वर्षा की बूंदों से, वर्षा की जो बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें सबको ठंडक प्रदान करती हैं। हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, हमें उनसे क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि सदा अपने सद्व्यवहार से लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। जो वर्षा की जो बूंदें हैं, जैसे इतनी गर्मी रहती है, लेकिन जैसे वर्षा की बूंदें पड़ती है तो चारों का जो वातावरण होता है, चारों तरफ क्या होता है, तो ऐसे ही अपने मन में, ऐसे ही लोगों के प्रति हमेशा सद्भावना की भावना रखनी चाहिए। ये हमें हमेशा अपनाना चाहिए। अब आते हैं देखिए, आप लोग मेहंदी तो सभी लोगों का प्रिय, मेहंदी जो है सभी लोगों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो देखिए मेहंदी को पीस कर जब हम लगाते हैं तो क्या करती है, लाल हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूख जाती है तो अपना क्या होती है, वो छोड़ देती है, लेकिन अपना रंग हाथों पर लगा रहता है, उसका रंग अपना छोड़ देती है हाथों पर, और जो उसका हम लोग लगाए रहते हैं वह सूख कर वह क्या करता है, गिर जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेहंदी की विशेषता यह है कि वह पत्थर में घिसकर, मेहंदी की क्या विशेषता है कि वह पत्थर में घिसकर, अर्थात पत्थर पर से हम उसे क्या करते हैं, सिलपट्टे पे पीस जाने के बाद भी वह अपना गुण नहीं खोती, वह अपना रंग चढ़ाकर ही छोड़ती है। हमें मेहंदी से यह सीख लेनी चाहिए कि संकट का सामना करें और निखर कर आए। हमारे जीवन में देखिए, जीवन है तो बहुत सारे सुख दुख आते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। हमें उस संकट से क्या करना चाहिए, बाहर आना चाहिए, उस संकट से बाहर आकर उसका सामना करना चाहिए। तभी जब सामना करेंगे तभी हमें जीवन में बहुत सारे अनुभव होंगे। उसी प्रकार मेहंदी भी हमें यही चीज़ सिखाती है कि संकट का सामना करें और निखर कर बाहर आए। आइए फिर आता है यहाँ पर देखिए, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखिए यहाँ पर जो दीपक है, यहाँ पर दीपक है, दीपक प्रकाशित होने पर अंधेरे को दूर करता है, अर्थात वह प्रकाश जब उसको जला दिया जाता है तो क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है और अंधेरे को दूर कर देता है। दीपक से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम अपने भीतर की बुराइयां दूर करें और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। अपने भीतर की जो बुराइयां हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, दूर कर देना चाहिए और प्रकाश चारों तरफ फैलाना चाहिए। अर्थात जो हमारे बुरे गुण हैं, हमारे अंदर हैं, द्वेष की भावना, जलन की भावना, इसको मार देना, उसको मार देना, उससे हमें क्या करना चाहिए,
दूर करना चाहिए और हमारे अंदर सच्चे गुणों का प्रकाश भरना चाहिए। अब आई, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जो पृथ्वी है उससे हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए पृथ्वी कितने लोगों का भार सहन करती है, हर सब कुछ होता है, मार काट, यहाँ पे क्या नहीं होता, सारी चीज़ें होती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर सहन की क्षमता कितनी है। देखिए धरती हर प्रकार के प्राणियों को जीवन दान देती है। जो हमारी धरती है वो हर प्रकार के प्राणियों को क्या देती है? जीवन दान देती है। हम धरती से यह सीख लेकर प्राणियों की सच्ची सेवा करने का व्रत लें। और हम यह धरती पर कितने प्राणी रहते हैं, सबको अपने अपने आंचल में वो समेट लेती है। वह किसी को जो भी कुछ उसके धरती पर है, जो कुछ किसको चाहिए, चाहे वनस्पतियों को, प्राणियों को, जो भी प्राणी यहाँ पर रहते हैं उन सभी को वह क्या करती है? प्रदान करती है। तो उसे सच्ची सेवा कहते हैं। वही सच्ची सेवा हमें अपने अंदर लानी चाहिए और ऐसा व्रत अपने अंदर अपनाना चाहिए। अब आइए, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। अब क्या कह रहे हैं कि जो जलधारा है उससे हमें क्या सीखना चाहिए? जलधारा से देखिए जो धारा होती है वो कभी रुकती नहीं, पानी की धारा कभी नहीं रुकती, वह सदा आगे ही आगे बढ़ती जाती है। पानी की धारा हमें यह सिखाती है कि हम जीवन में आगे ही आगे क्या करें? बढ़ते जाए। देखो यहाँ पे जो डायग्राम चित्र आपको दिख रहा है, हमेशा बढ़ते जाए, अर्थात जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ समय उसका आपको परेशानी होगी, लेकिन उसका सामना कीजिए। और जैसे जलधारा आगे बढ़ती ही जाती है, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ आते रहते हैं, वहाँ से वह अपना रास्ता निकाल लेती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ उसको भूलकर आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और जो धुआं, देखिए कहीं भी धुआं जले, कुछ भी जल जाता है तो धुआं नीचे की तरफ नहीं होता है, बहता ऊपर की तरफ उड़ता है। तो हमें हमेशा धुएं से क्या सीखना चाहिए? धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। जो धुआं है क्या है? ऊपर की ओर जाता है। बच्चों तुम भी ऊंचे ही ऊंचे बढ़ते जाओ, अर्थात प्रगति करते जाओ। क्या कहना चाहता है कि आप ऊंचे ही पर चढ़ना अर्थात प्रगति करना, ये नहीं कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, ऐसा नहीं। आप प्रगति के विकास के रास्ते पे जाओ, प्रगति के रास्ते पे जाओ। इसका कहने का उद्देश्य कवि जी का यही है। अब आई, सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना, अर्थात सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना, अर्थात जो अच्छे पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका जीवन का अनुकरणीय होता है। वो कभी किसी को गलत राह पर नहीं लेके जाते, सभी को, उनके पास अगर जो भी जाएगा उन्हें वह क्या कहते हैं? अच्छे गुणों का विकास हो, ऐसा वह संदेश देते हैं। हमें उनके जीवन से सीख लेकर अपना जीवन क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। अब आइए बच्चों, जो लास्ट, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना, अर्थात जो आपके गुरु हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए? उत्तम विद्या पढ़ना सीखना चाहिए। जैसे हम हो गए, और गुरु में आपके माता पिता पहले होते हैं। जब आपका जन्म होता है तो बहुत सारी चीज़ें वही सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपके गुरु माता पिता ही हैं। फिर आपके आसपास का जो वातावरण होता है, स्कूल के पहले जब आने से पहले वहाँ पर बच्चों गुरु से उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। तुम भी अपने गुरु से ज्ञान अर्जन करो। आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ से तो हम चीज़ें सीखते हैं विद्यालय में आने से पहले। तो जो भी किसी से हम सीखते हैं उससे हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, और यही उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। तुम अपने गुरु से ज्ञान अर्जन, और जब विद्यालय आ जाते हो तो गुरु जो भी विद्या देता है उसे पढ़ना लिखना, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो इसके माध्यम से कवि श्रीनाथ सिंह जी ने बहुत सारी चीज़ों को, जो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनसे बहुत सारी चीज़ों को किससे क्या सीख मिलती है वह हमें बताया है। और उसे आप कविता पढ़ के इनसे सीखों से भूल नहीं जाना है, इसको अपने जीवन में क्या करना है? अपनाना है। बच्चों जैसे कि हमने अभी कविता का अर्थ सभी पंक्तियों का जाना, तो उसी प्रकार अब आते हैं इस जो कविता में बहुत सारे प्रस्तुतिकरण हम उसको करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर नित्य अर्थात नित्य, हमेशा। लदना अर्थात भार युक्त होना। शीश सिर, सीख शिक्षा। मिलना अलग अलग पदार्थों का मिलकर एक होना। और मिलाना में एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना या मिश्रित करना। जुड़ाना
ठंडा होना, जुड़ाना बोलते हो ना, तो ठंडा होना या ठंडा करना, हरना मिटाना, सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति, गढ़ना बनाना या तराशना। ये देखिए आपके जो शब्दार्थ है, इसको अच्छे से आपको याद करना है और कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पे आते हैं मुहावरे और अर्थ। जो मुहावरे उसका वाक्य प्रयोग आप खुद से लिखेंगे। इसका हम अर्थ बता देते हैं। शीश झुकाना, तो इसका अर्थ है विनम्र होना। क्या है? विनम्र होना। दूसरा है गले लगना। गले लगना का अर्थ है आलिंगन करना या अपनाना। तो ये आपके मुहावरे थे, इसका अर्थ हमने दे दिया। इसका वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे अपने शब्दों में। अब आते हैं नीचे इस पार्ट में। बहुत जो कविता थी इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो था हमारा, पहले देखिए दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हम जैसे भी पढ़े, दीपक से हमें यह सीखना चाहिए कि हम जितना अंधेरा दूर कर सके करें। क्या सीखना चाहिए? जितना अंधेरा दूर कर सके करें। दूसरा है वर्षा की बूंदों से हमें क्या सीख मिलती है। तो वर्षा की बूंदों से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको प्रसन्न रखें और उन्हें खुशियाँ दें। हम सबको क्या करें? प्रसन्न रखें और उन्हें खुशियाँ दें। तीसरा है जगना और जगाना हमें किससे सीखना चाहिए। जगना उत्तर है इसका। जगना और जगाना हमें सूरज से सीखना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं तो जागता ही और हमें भी जगाने का कार्य करता है। और चौथा है पानी की धारा से हमें पानी की धारा से, पानी की जो धारा है बेटा, उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो पानी की जो धारा है उससे हमें सीख मिलती है कि जीवन के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमेशा प्रगति के रास्ते पे जाएं अथवा विकास करें। आइए अब यहाँ पे जो हमारा 5वां प्रश्न है, ऊंचे बढ़ने की सीख हमें किससे मिलती है। ऊंचे बढ़ने की सीख हमें धुएं से मिलती है। किससे मिलती है? धुएं से मिलती है। हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, उसी प्रकार हमें अच्छे कार्य करते हुए हमेशा विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सीख हवा के झोंकों से लो, हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर क्या आएगा? सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव का बहना। क्या आएगा? कोमल भाव का बहना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। क्या आएगा? अपना रंग चढ़ाना। अपने गुरु से सीखो बच्चों। क्या है? अपने गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए? उत्तम विद्या पढ़ना। क्या सीखना चाहिए? उत्तम विद्या पढ़ना। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना। अगर आप कविता याद कर लेंगे तो ये क्या है, आपको आसानी से इसके उत्तर आ जाएंगे बच्चों। तो जैसे कि आज हमने इस कविता जो श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई कविता में हमने बहुत सी प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं थी, चीज़ें थी, उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और इससे किससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए वह हमें पता चला। और ये जो सारे शब्दार्थ हैं और मुहावरे और प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, ये सब आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और उसे याद कीजिए और इसको याद करके और अपने ग्रुप में इसे भेज दीजिए लिखकर। धन्यवाद।